क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी जंग से कम नहीं होता है और दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का काफ़ी इंतजार भी रहता है। पर वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो इन दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सिर्फ एक ही सीरीज का इंतजार रहता है और वह सीरीज है एशेज सीरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक ऐसी सीरीज की जिस सीरीज को जीतना दोनों ही देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए मान और सम्मान की बात होती है और वह सीरीज है एशेज सीरीज। एशेज सीरीज की बात करें तो एशेज सीरीज का इतिहास 100 सालों से भी अधिक पुराना है, जहां इस सीरीज में प्यार, तकरार, नफरत, मान सम्मान के साथ साथ कई सारे रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। पर क्या आप सभी को पता है कि एशेज सीरीज का नाम एशेज कैसे पड़ा और एशेज का क्या मतलब होता है? चलिए आप सभी के इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। इंग्लैंड, जिसे क्रिकेट का जनक भी कहा जाता है, भारत की ही तरह ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा किया था। पर 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हुआ, पर यह आज़ादी सिर्फ नाम की ही थी और आने वाले कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया आज़ाद होने के बाद भी इंग्लैंड के बने कानून और उनके लोगों पर अधीन रहा। अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1882 के अगस्त महीने में, जब इंग्लैंड की टीम को क्रिकेट के मैदान पर एक अपराज्य टीम माना जाता था। इंग्लैंड की टीम की मानो इस खेल पर एक हुकूमत सी चलती थी, जिसे इस खेल में हारना कतई भी बर्दाश्त नहीं था। ये खेल मानो जैसे अंग्रेजों की शान था और इंग्लैंड की इसी शान को इंग्लैंड की ही धरती पर खत्म किया ऑस्ट्रेलिया ने। 1882 में जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की ही धरती पर किसी क्रिकेट मैच में पहली बार हराया था, यह ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी बड़ी जीत थी, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड का कब्जा था। इंग्लैंड की इस हार से मानो पूरी दुनिया में एक तहलका सा मच गया था। अंग्रेजों को ऑस्ट्रेलिया से मिली उस हार की वजह से हर तरफ अपमान का सामना करना पड़ रहा था और मीडिया की तो आदत रही है शुरू से ही आग में घी डालने की। तभी एक न्यूज़पेपर ने इंग्लैंड की उस हार को अपने फ्रंट पेज पर छापा और लिखा कि इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हो चुकी है, इंग्लैंड क्रिकेट के मृत शरीर को जलाया जाएगा और उसकी एशेज यानी राख को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया जाएगा। ये खबर छपते ही पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अपनी इस हार से बौखलाए इंग्लैंड ने कुछ ही हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने एक नए टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा। इंग्लैंड की टीम चाहती थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हमको हमारे देश में हराकर अपमानित किया है, हम भी ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर हराकर अपमानित करें। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से मिली वह हार काफी चुभ रही थी। हार से बौखलाई पूरी इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले इंग्लैंड के कप्तान इवो ब्लिग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि मैं कसम खाता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हराकर इंग्लैंड का मान सम्मान और एशेज को वापस लाऊंगा। इंग्लैंड के कप्तान का यह बयान सुनकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने भी जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम भी कसम खाते हैं कि एशेज को पूरी तरह डिफेंड करेंगे और ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देंगे। यह दोनों ही कप्तान अपने अपने देश के मान सम्मान और गौरव के लिए लड़ रहे थे। उन दिनों कोई ट्रॉफी नहीं होया करती थी, ट्रॉफीज का रिवाज काफी दिनों बाद आया। इंग्लैंड की टीम काफी चतुर और चालाक थी। ऑस्ट्रेलिया से हार के डर से बचने के लिए इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया से मैच शुरू होने से पहले कुछ फ्रेंडली मैच भी खेले और ऐसा ही एक मैच रदरफोर्ड स्टेट में हो रहा था। मैच खत्म होने के बाद एक महिला ने, जिसका नाम फ्लोरेंस मर्फी था, उन्होंने स्टंप पे से बेल्स उठाई और बेल्स को जला दिया। स्टंप्स की बेल्स जलने के बाद राख बन चुकी थी। उस राख को मर्फी ने एक परफ्यूम की बोतल में भर दिया और शाम को एक पार्टी के दौरान इंग्लिश टीम का सामना मर्फी से हुआ, जहां मर्फी ने इंग्लैंड टीम के कप्तान इवो ब्लिग से ऑस्ट्रेलिया से मिली उस हार पर चुटकी लेते हुए उन्हें वह परफ्यूम की बोतल दे दी जिस बोतल में उन्होंने बेल्स की राख रखी थी। और मर्फी ने इंग्लैंड के कप्तान इवो ब्लिग से कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का आपका सपना तो पूरा होगा नहीं, पर आप जो कसम खाकर इंग्लैंड से चले थे, मैं उसका सम्मान करती हूँ। आप यह एशेज का कलश इंग्लैंड ले जाओ और अपने देश के लोगों से कहो कि मैं एशेज वापस ले आया हूँ। इससे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और आपके देश का मान और सम्मान भी बना रहेगा। इंग्लैंड टीम के कप्तान ने मुस्कुराते हुए मर्फी से वह बोतल लेकर अपने पास रख ली और कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट सीरीज शुरू हुई और इंग्लैंड की टीम ने वह टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज जीतने के बाद जब इंग्लैंड की टीम अपने देश पहुंची तो वहां के लोगों ने इंग्लैंड टीम के कप्तान इवो ब्लिग का खूब स्वागत किया। आखिर उन्होंने अपनी कसम पूरी जो की थी। तभी इंग्लैंड टीम के कप्तान इवो ब्लिग ने अपनी जनता के बीच में वह परफ्यूम की बोतल निकाली जो उन्हें मर्फी ने दी थी और ब्लिग ने अपनी जनता से कहा कि मैं एशेज वापस ले आया हूँ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीरीज जीतने के कुछ दिनों बाद ही इंग्लैंड टीम के कप्तान इवो ब्लिग फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, पर इस बार वह अपनी टीम के साथ नहीं बल्कि बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि इस बार इंग्लिश टीम के कप्तान इवो ब्लिग
किसी मैच के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार का इजहार करने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर ब्लीक मर्फी से मिले, जिसने वह एशिज परफ्यूम की बोतल इंग्लैंड टीम के कप्तान ब्लीक को दी थी। उन्होंने मर्फी को बताया कि उनके कॉन्फिडेंस से वे काफी इम्प्रेस हुए थे, और इम्प्रेस ही नहीं बल्कि उनको मर्फी से प्यार भी हो गया था। और इतना कहकर ब्लीक ने मर्फी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मर्फी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मर्फी और ब्लीक की नोकझोंक अब प्यार में बदल चुकी थी और इन दोनों की शादी 43 सालों तक चली। और इस बीच वो बोतल जो मर्फी ने ब्लीक को 1882 में दी थी, उन्हीं के घर में एक प्यार की निशानी के तौर पर रही। ब्लीक के गुजर जाने के बाद मर्फी ने वह बोतल एमसीसी को सौंप दी। एमसीसी ने वह बोतल एक यादगार के तौर पर अपने यहाँ रख ली। 1990 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह तय किया कि एशिज सीरीज को हर बार की तरह ही बरकरार रखा जाएगा और हमेशा की तरह ही इस ऐतिहासिक सीरीज को हर 2 साल बाद एक बार दोनों ही देशों में खेला जाएगा। क्रिकेट के इस नए दौर में जहां आज एक से बढ़कर एक नई ट्रॉफीज देखने को मिलती है, वहीं आज भी उस ऐसी सीरीज की उस परफ्यूम की बोतल के आकार की ही ट्रॉफी चली आ रही है। यह सीरीज 1882 में पहली बार खेली गई थी और तब से लेकर आज तक यह सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के बीच लगातार खेली जा रही है। एशिज सीरीज की रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 72 एशिज सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 34 और इंग्लैंड ने 32 बार इस सीरीज को जीता है। एशिज सीरीज में सबसे सफल बल्लेबाज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने इस सीरीज में 5028 रन बनाए हैं, और वहीं विकेटों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ही स्पिन के जादूगर कहे जाने वाले शेन वॉर्न ने एशिज सीरीज में सबसे ज्यादा 195 विकेटें हासिल की हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।